अल्लाह करे हाकिम अशकों पे तरस खाए, डूबे हैं लहू में जो बच्चों पे तरस खाए। अल्लाह करे हाकिम अशकों पे तरस खाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इसके उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान, उनको मशीनों का वितरण, साथ ही साथ स्कूल मदरसे की बच्चों को सम्मानित करना, उनकी नज़में सुनना, उनके बयान सुनना, इन सब के बाद में पत्रकारों को भी सम्मानित, और ये कड़ी बढ़ती चली जा रही है। लगातार आज दूसरा दिन है, देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। अभी भी सब गुफ्तगू में लगे हैं, पर मामला यानी कि प्रोग्राम निमट चुका है। आज दूसरे दिन का प्रोग्राम, कल को अभी और बाकी है। पर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, सबसे पहले संचालन कर रहे थे हाफिज गुलाम सरवर साहब संचालन कर रहे थे। 2 दिन हो चुके हैं संचालन करते हुए। आज महिला और लड़कियों के साथ में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। मैं पहले पत्रकारों की बात करना चाहूँगा कि पत्रकारों को सम्मानित करने का मकसद क्या था? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो समझिए पखवाड़ा है ये, चूँकि महिला दिवस तो 7-8 मार्च को ही था असल, लेकिन ये पूरे महीने लगभग सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोग महिलाओं को अवेयर करने, जगाने, उस कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर हो, कैसे घर का वातावरण सही हो, इस तरह के जो घरेलू हिंसा वगैरह की खबरें आती हैं जिसमें महिला असहाय अपने आप को समझती है, कभी कभी बहुत मजबूर समझती हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें ये संदेश दिया जाता है कि आप मजबूर होकर घर में न रहें, बल्कि आप घर के मालकन बनकर रहें। और मालकन जब आप बनेंगी तो पूरे घर को सही दिशा देने, सही मार्गदर्शन करने, ये सारी जिम्मेदारी फिर आपके सर पर आएगी। तो आप जिम्मेदार महिला बने। जिम्मेदार महिला ही जिम्मेदार समाज का निर्माण कर सकती है, और जिम्मेदार महिला ही जिम्मेदार देश का भी निर्माण कर सकती है। तो महिला दिवस पर यह कार्यक्रम उसी के उपलक्ष्य में है, जिसमें आपने देखा कई तरह की प्रस्तुतियां हुई, मंचन हुआ, नाटक के जरिए, कविता के जरिए यही संदेश दिया गया। आपने एक बड़ी चीज़ देखी होगी कि मदरसे की तालबा को, यानी जो बच्चियों के मदारिस हैं, स्पेशली खतीजतुल कुबरा और 2-3 मदरसे ख़ास हैं, नाम अभी जहन में मेरे निकल गया, उन सब मदरसों की बच्चियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। हालांकि वो खालिस उर्दू ज़ुबान उनकी थी, आम लोग पूरी तरह से भले ना समझे, लेकिन पैगाम बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अभी आज के प्रोग्राम में आपने देखा एक सकीना नाम की बच्ची ने जो तकरीर किया, उसने बड़े सहल उर्दू का इस्तेमाल किया, आसान उर्दू का इस्तेमाल किया, और अच्छा मैसेज उसका गया। वो घरेलू तमाम मामले को, औरत के हुकूक को उजागर किया। संचालन मैं कर ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। ये फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के बनाने का मकसद ही यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर कर दिया जाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, महिलाओं को आपको प्रशिक्षित किया जाए, महिलाओं को मजबूर न बनाकर महिलाओं को समाज का जिम्मेदार मजबूत बनाया जाए। मजबूर नहीं, मजबूत महिला बने, इसके लिए हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी लगातार प्रयास कर रही है, दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में भी। उसी का आज दूसरा दिन था, 3 दिवसीय कार्यक्रम है ये। आपने ये भी देखा कि उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन बांटी गई, कई और ऐसी चीज़ें बांटी जा रही हैं जिनसे वो अपने आप को माने सबल समझें, निर्बल ना समझें, और मोहताजी उनकी कम हो जाए, किसी पर निर्भरता जो है वो कम हो। जो प्रधानमंत्री जी का नारा है ना, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर महिला थीम चल रही थी। हाँ, तो यही है भी थीम, और सच्चाई यही है। आज उस परिवार से आप देखें, उसकी सच्चाई जानकर, जिस परिवार में 2 वक्त की रोटी खुशहाली के साथ लोग नहीं जिनको मिलता है, वहाँ महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं तो सबसे निम्न स्तर का परिवार भी कम से कम रोजी रोटी का मोहताज नहीं होता, बच्चों को पढ़ा लिखा ले जाता। और अगर जिस घर में महिलाएं भी मजबूर हैं
और पुरुष अगर कमाने में थोड़ा भी कमज़ोर हुआ तो वहाँ परेशानियों का, संकट का सामना हो जाता। पत्रकारों को सम्मानित करने का को लेकर मेरा सवाल था। मैं फिर जानना चाह रहा हूं दोबारा से कि पत्रकारों को भी बड़ी संख्या के अंदर सम्मानित किया गया है, तो ये उद्देश्य क्या था आप लोगों का? देखिए, पत्रकार इस समाज के अभिन्न अंग है, कहा जाता है चौथा स्तंभ। बहरहाल ये तो एक अलग चीज़ है कि वो चौथे हैं कि आजकल पांचवें छठे पे जाके अटके हुए हैं, एक अलग विषय है। मानते हो आप? हाँ, एक अलग विषय है, लेकिन माध्यम आज भी है। ये मीडिया क्या है? केवल ये आप माइक लिए मीडिया नहीं, मीडिया एक पूरा ग्रुप है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन जो सोशल गैप है ना, आपकी बात हम तक और हमारी बात आप तक कैसे जाएगी, इस गैप को पाटने का काम पत्रकार करते हैं, मीडिया के जरिए होता है। सम्मानित किया गया नहीं, सम्मान कर, तो अब जब मीडिया ही एक बड़ा जरिया है इस गैप को खत्म करने का, जो वैक्यूम है, सोशल वैक्यूम है, समाज में बीच में एक जगह खाली है, उसको पूर्ण करना है, वो पत्रकार कर देता। हमारी भावनाओं को आप तक, आपकी भावनाओं को हम तक, और ये फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी की भावनाओं को जन जन तक कौन पहुंचाएगा? तो ये मीडिया कर्मी ही तो पहुंचाएंगे। तो ये फ्री में क्यों पहुंचाएंगे भाई? इनको कम से कम सम्मान भी तो आप दीजिएगा। और मैं तो उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि जब आप लाखों का कार्यक्रम करते हैं, आप खिलाते हैं, पिलाते हैं सब, तो पत्रकारों को सम्मानित अगर कर देंगे तो आपके प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएगा। मतलब बात जो छुपी रह जाती है वो भी खुल के सामने आ जाएगी, कहीं ना कहीं मामला बनता है। लेखक हैं उस्मान भारती साहब, है नहीं, डॉक्टर सुल्तान भारती साहब, और इस प्रोग्राम को यानी कि मैं देख रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से सजा रहे थे। भारती साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, कभी मौका मिला तो पत्रकारिता लेखक नहीं पर रहकर बात करूँगा आपसे, पर फिलहाल आपके इस प्रोग्राम को दूसरा दिन है आज, कल को भी प्रोग्राम रहेगा आपका। अब तक जितना भी आपने ये प्रोग्राम किया है, लगभग कितने लोगों को मिला के किया होगा? कितने लोगों को मिला के? आपका मकसद दर्शकों को जानना है? आप कितने लोग शामिल हैं जो आपके एनजीओ में? एनजीओ में गिनती नहीं है, लेकिन ये तादाद दिल्ली में कम से कम 2500 है, जिसे 2500 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मतलब इस एनजीओ के अभिन्न अंग भी हैं, जो सरकार प्रोवाइड करवाती है इनको सुविधाएं, जो मतलब आर्टिजन कार्ड होल्डर हैं, और जिनके लिए सशक्तिकरण का तोहफा सरकार ने देने का प्रयास किया है, और जो महिला सशक्तिकरण के सपन को बिल्कुल साकार करने के लिए सक्षम हैं, लगे हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तादाद करीब 2500 है। अच्छा। और ये लगातार बढ़ रही है। ये तो सिर्फ दिल्ली की बात हुई। दिल्ली के अलावा देश के लगभग सभी प्रांतों में हम मेला प्रोवाइड करवाते हैं, जहां ये महिलाएं अपना तैयार शुदा प्रोडक्ट जाकर बेचती हैं, और इस तरह दुनिया में क्रांति क्या चल रही है, तब्दीली क्या चल रही है, किस चीज़ की डिमांड है, ये वक्त के साथ कदम मिलाकर चलती हैं, और अपने परिवार के साथ साथ देश के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ये बात आपने कही, पर फिर भी एक सवाल मेरा और बन जाता है आपसे कि आप जितने बता रहे हैं, कभी हमने नेशनल मीडिया और नेशनल प्रिंट मीडिया, इन दोनों पर आपके इन प्रोग्रामों को नहीं देखा, या वो दिखाते नहीं है या पहुँचाते नहीं है? देखिए, सीधी बात यह है कि आप नेशनल मीडिया पर आजकल क्या देख रहे हैं, उसमें ये खबरें क्या, आपके पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई गरीब आदमी मारता है, किसी का हाथ मशीन में चला जाता है, वो खबरें भी आप नहीं देखते होंगे कि एक परिवार अपंग हो गया। आपने कभी पूछा उन लोगों को? किससे? आपने इन्फॉर्मेशन दी उन लोगों को? किस नेशनल वालों को? नेशनल वालों को? हम इन चीज़ों का नहीं, हमारा काम है कि महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिल करना, महिलाओं को सशक्त बनाना। परिवार हो या समाज हो, ये 2 पहियों पर चलता है। अगर पुरुष कमाने वाला एक है, महिला नहीं कमाती है, और परिवार जब बढ़ता है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो परिवार नहीं चलता। अभी हमारा आप क्या चाहते हो कि हम पहले हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का ढोल पीटें, या हम कितने परिवारों को सबल बनाने में लगे हुए हैं, ये काम करें? आप किस चीज़ को तरजीह देंगे? हम तो ये चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सर्व समाज को भी तो मालूम होना चाहिए। सर्व समाज को आप ये बताने के लिए, मकसद देने का काम आप लोगों का, मीडिया का है। बहुत देर के बाद हमारे समझ में ये आया कि हम कम से कम मीडिया को बुलाएं, इस चीज़ के बारे में मीडिया जाने। लेकिन मेरा प्रथम मकसद ये नहीं है कि मीडिया जाने और उसका प्रचार करे। प्रथम मकसद है हमें उस आखिरी शख्स को तलाशना
जिसके घर की रोटी रोजी, जिसका शिक्षा ठीक से चल नहीं रहा है, हम उस परिवार को सरकार की योजनाओं से जोड़े, अपने फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी की सुपुर्दगी में दें, उसकी ट्रेनिंग कराएं, उससे तैयारशुदा माल मार्केट में ले जाए, उसका टैलेंट विश्व स्तर पर ले जाए। पहला मकसद मेरा ये है। मेहनत होनी चाहिए, यानी मेहनत होनी चाहिए। मीडिया अपने आप एक दिन ये रोशनी ना आज नेशनल लेवल पर है, कल इंटरनेशनल लेवल पर होगी, तब वो बड़े चैनल जो आप जैसे मित्रों की तरह हमदर्द नहीं चले आते हैं, वो अपने आप भाग के आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं एक बच्चे को देख रहा था, इस बच्चे ने बैठा है, ये मैंने इसे रोक लिया और इसने कुछ सुनाया था मंच पे। क्या सुनाया था भाई? सुनाइए, दोबारा से सुनाइए, कैसे बताइए। अल्लाह करे हाकिम अशकों पे तरस खाए, डूबे हैं लहू में जो बच्चों पे तरस खाए। अल्लाह करे हाकिम अशकों पे तरस खाए, डूबे हैं लहू में जो बच्चों पे तरस खाए। बर्बाद हुए गुलशन अरमानों के ख्वाबों के, दहशत ने गले काटे मासूम जवानों के, दहशत ने गले काटे मासूम जवानों के। ममता की जो छाया है माओ पे तरस खाए, अल्लाह करे हाकिम अशकों पे तरस खाए। क्या नाम है बेटा आपका? फैजुल हक। फैजुल हक। ये फैजुल हक तुम्हें किसने सुनाई, कैसे याद की इसको? ये अब्बू ने सुनाई थी। अच्छा, क्या नाम है अब्बू का आपके? ऐनुल हक। ऐनुल हक। देखिए, ये तालीम की भी बात है और सुकून की भी बात है, सब्र की भी बात है कि इतने छोटे से बच्चे को इतना तैयार कर देना कि जो हुकूमत को ललकार दे और हुकूमत को ये बताने की कोशिश करे, ए हुक्मरानों तुम दर्द समझो उन मासूमों का जो अनाथ हो जाते हैं, जो बेसहारा हो जाते हैं, जिनकी माओ के आंसू नहीं सूखते हैं। हुक्मरानों को इस बच्चे की आवाज़ में एक संदेश है, ये उछाल रहा है उन तख्त और ताजों को जो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, उन मासूमों की आवाज़ें। और मैं थोड़ा यह भी बताना चाहूँगा कि ये इसको यानी कि इस नज़म को सुनाने पर इसको ये ट्रॉफ़ी दी गई और एक ये वॉच घड़ी दी गई है। इसी तरह से काफ़ी लोगों को सम्मानित भी किया गया है। और इस बच्चे ने जिस समय ये नज़म सुनाई थी, मैं विजुअल दिखाऊंगा आपको साइट में, कि तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी और कुछ लोग भावुक भी हो गए थे, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है उस माहौल के ऊपर इस बच्चे की ये नज़म बड़ी भारी पड़ गई यहाँ बैठे लोगों को। तो कुल मिलाकर आज का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इस मौके पर यहाँ बुद्धिजीवी जुटे, पत्रकार जुटे और मदारिस व स्कूलों की शिक्षिकाएं और छात्राएं थीं। और इस मौके पर जितने भी संगम विहार, देवली व दिल्ली NCR के लोग यानी कि जो बुद्धिजीवी थे, चाहे वो लेखक हों या पत्रकार हों, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बहुत से राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए लोग थे, पर हाँ मंच जो था वो हेल्पफुल था, यानी कि फलाह हैंडीक्राफ्ट फाउंडेशन की ओर से किसी तरह से भी महिलाओं को मदद की जाए और यही संदेश चलता रहा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।